63तमोऽध्याय। वर्णाश्रम धर्म का वर्णन तथा राजधर्म की श्रेष्ठता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, धनुष की डोरी खींचना, शत्रुओं को उखाड़ फेंकना, खेती, व्यापार और पशुपालन करना अथवा धन के उद्देश्य से दूसरों की सेवा करना, ये ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध कर्म है। 1। मनीषी ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके लिए वेदों का अभ्यास और यजन, याजन आदि 6 कर्म ही सेवन करने योग्य हैं। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य पूर्ण कर लेने पर ब्राह्मण के लिए वानप्रस्थी होकर वन में निवास करना उत्तम माना गया है। 2। गृहस्थ ब्राह्मण राजा की दास्ता, खेती के द्वारा धन का उपार्जन, व्यापार से जीवन निर्वाह, कुटिलता, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर्म तथा सूदखोरी छोड़ दे। 3। राजन, जो ब्राह्मण दुश्चरित्र, धर्महीन, शूद्र जातीय कुलटा स्त्री से संबंध रखने वाला, चुगलखोर, नाचने वाला, राजसेवक तथा दूसरे विपरीत कर्म करने वाला होता है, वो ब्राह्मणत्व से गिरकर शूद्र हो जाता है। 4। नरेश्वर, उपर्युक्त दुर्गुणों से युक्त ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करता हो या न करता हो, शूद्रों के ही समान है। उसे दास की भांति पंक्ति से बाहर भोजन कराना चाहिए। ये राज, सेवक आदि सभी अधम ब्राह्मण शूद्रों के ही तुल्य हैं। राजन, देवकार्य में इनका परित्याग कर देना चाहिए। 5। राजन, जो ब्राह्मण मर्यादा शून्य, अपवित्र, क्रूर स्वभाव वाला, हिंसाप्रायण तथा अपने धर्म और सदाचार का परित्याग करने वाला है, उसे हव्य, कव्य तथा दूसरे दान देना न देने के ही बराबर है। 6। अतः नरेश्वर, ब्राह्मण के लिए इंद्रिय संयम, बाहर भीतर की शुद्धि और सरलता के साथ धर्माचरण का ही विधान है। राजन, सभी आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही हैं क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मणों की ही सृष्टि हुई है। 7। जो मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, सोमयाग करके सोमरस पीने वाला, सदाचारी, दयालु, सब कुछ सहन करने वाला, निष्काम, सरल, मृदु, क्रूरतारहित और क्षमाशील हो, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। उससे भिन्न जो पापाचारी है, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। 8। राजन, पांडुनंदन, धर्मपालन की इच्छा रखने वाले सभी लोग सहायता के लिए शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय की शरण लेते हैं। अतः जो वर्ण शांतिधर्म, मोक्ष, साधन में असमर्थ माने गए हैं, उनको भगवान विष्णु शांतिपरक धर्म का उपदेश करना नहीं चाहते। 9। यदि भगवान विष्णु यथायोग्य विधान न करें तो लोक में जो सब लोगों को ये सुख आदि उपलब्ध है, वो न रह जाए। चारों वर्ण तथा वेदों के सिद्धांत टिक न सके, संपूर्ण यज्ञ तथा समस्त लोकों की क्रियाएं बंद हो जाएं तथा आश्रमों में रहने वाले सब लोग तत्काल विनष्ट हो जाएं। 10। पांडुनंदन, जो राजा अपने राज्य में तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा शास्त्रोक्त रूप से आश्रम धर्म का सेवन कराना चाहता हो, उसके लिए जानने योग्य जो चारों आश्रमों के लिए उपयोगी धर्म हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। 11। पृथ्वीनाथ, जो शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करके कृतार्थ हो गया है, जिसने पुत्र उत्पन्न कर लिया है, शौच और सदाचार की दृष्टि से जिसमें अन्य त्रैवर्णिकों की अपेक्षा बहुत कम अंतर रह गया है, अथवा जो मनुप्रोक्त 10 धर्मों के पालन में तत्पर रहा है, वह शूद्र यदि राजा की अनुमति प्राप्त कर ले तो उसके लिए संन्यास को छोड़कर शेष सभी आश्रम विहित हैं। 12, 13। धृति, क्षमा, मन का निग्रह, चोरी का त्याग, बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, सात्विक बुद्धि, सात्विक ज्ञान, सत्य भाषण और क्रोध का अभाव, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। राजेंद्र, पूर्वोक्त धर्मों का आचरण करने वाले शूद्र के लिए तथा वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी भिक्षा मांगकर निर्वाह करने का विधान है। 14। अपने वर्णधर्म का परिश्रम पूर्वक पालन करके कृतकृत्य हुआ वैश्य अधिक अवस्था व्यतीत हो जाने पर राजा की आज्ञा लेकर क्षत्रियोचित वानप्रस्थ आश्रमों का ग्रहण करे। 15। निष्पाप नरेश, राजा को चाहिए कि पहले धर्माचरण पूर्वक वेदों तथा राजशास्त्रों का अध्ययन करे, फिर संतानोत्पादन आदि कर्म करके यज्ञ में सोमरस का सेवन करे। समस्त प्रजाओं का धर्म के अनुसार पालन करके राजसूय, अश्वमेध तथा दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करे। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार सब सामग्री एकत्र करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे।
संग्राम में अल्प या महान विजय पाकर राज्य पर प्रजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र को स्थापित कर दे। पुत्र न हो तो दूसरे गोत्र के किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दे। वक्ताओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि पांडुनंदन। पितृयज्ञों द्वारा विधि पूर्वक पितरों का, देवयज्ञों द्वारा देवताओं का तथा वेदों के स्वाध्याय द्वारा ऋषियों का यत्नपूर्वक भली भांति पूजन करके अंतकाल आने पर जो क्षत्रिय दूसरे आश्रमों को ग्रहण करने की इच्छा करता है, वो क्रमशः आश्रमों को अपनाकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 16-21 गृहस्थ धर्मों का त्याग कर देने पर भी क्षत्रिय को ऋषिभाव से वेदांत श्रवण आदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए ही भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए, सेवा कराने के लिए नहीं। 22 पर्याप्त दक्षिणा देने वाले राजसिंह। ये भैष्यचर्या क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए नित्य या अनिवार्य कर्म नहीं है। चारों आश्रमवासियों का कर्म उनके लिए ऐच्छिक ही बताया गया है। 23 राजन राजधर्म बाहुबल के अधीन होता है। वो क्षत्रिय के लिए का श्रेष्ठतम धर्म है। उसका सेवन करने वाले क्षत्रिय मानव मात्र की रक्षा करते हैं। अतः तीनों वर्णों के उपधर्मों सहित जो अन्यान्य समस्त धर्म हैं, वे राजधर्म से ही सुरक्षित रह सकते हैं। यह मैंने वेद शास्त्र से सुना है। 24 नरेश्वर जैसे हाथी के पदचिह्न में सभी प्राणियों के पदचिह्न विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्मों को सभी अवस्थाओं में राजधर्म के भीतर ही समाविष्ट हुआ समझो। 25 धर्म के ज्ञाता आर्य पुरुषों का कथन है कि अन्य समस्त धर्मों का आश्रय तो अल्प है ही, फल भी अल्प ही है, परंतु क्षात्र धर्म का आश्रय भी महान है और उसके फल भी बहुसंख्यक एवं परम कल्याण रूप हैं, अतः इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। 26 सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्णों का पालन होता है। राजन राजधर्मों में सभी प्रकार के त्याग का समावेश है और ऋषिगण त्याग को सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन धर्म बताते हैं। 27 यदि दंडनीति नष्ट हो जाए तो तीनों वेद रसातल को चले जाएं और वेदों के नष्ट होने से समाज में प्रचलित हुए सारे धर्मों का नाश हो जाए। पुरातन राजधर्म जिसे क्षात्र धर्म भी कहते हैं, यदि लुप्त हो जाए तो आश्रमों के संपूर्ण धर्मों का ही लोप हो जाएगा। 28 राजा के धर्मों में सारे त्यागों का दर्शन होता है। राजधर्मों में सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन हो जाता है। राजधर्म में संपूर्ण विद्याओं का संयोग सुलभ है तथा राजधर्म में संपूर्ण लोकों का समावेश हो जाता है। 29 व्याध आदि नीच प्रकृति के मनुष्यों द्वारा मारे जाते हुए पशु पक्षी आदि जीव जिस प्रकार घातक के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष यदि राजधर्म से रहित हो जाए तो धर्म का अनुसंधान करते हुए भी वे चोर डाकुओं के उत्पात से स्वधर्म के प्रति आदर का भाव नहीं रख पाते हैं और इस प्रकार की हानि में कारण बन जाते हैं। अतः राजधर्म सबसे श्रेष्ठ है। 30 इति श्रीमहाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि वर्णाश्रम धर्म कथने 63 63 इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्ण विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। 63